सबसे बड़ा प्रश्न जो आज पूरे भारतवर्ष के हर एक हिंदू के मन में गूंज रहा है और सबसे पहला सवाल भी हमारा वही है कि ज्ञान वापी मस्जिद क्या कभी मंदिर था? मंदिर ही था और शुरू से मंदिर था, लेकिन ये मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको ऊपर का तोड़ कर करके मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया गया। और जहाँ तक सवाल है मुस्लिम आक्रांताओं का, औरंगजेब का, ये तो शुरू से ही लुटेरे थे, लूट के काम करते थे कि किसी भी हालत में एनआरसी लागू होनी चाहिए। अपने ही उत्तर बिहार तो हैं ही, पूरे देश में ये बात हमारे केंद्रीय अधिकारी भी ये बात कह चुके हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू हो। उत्तर बिहार का तो खुला हुआ है, वह लागू होना चाहिए और हो के रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और इसको बात को उठा रहे हैं। जाति को तो हम लोग नहीं मानते, जाति जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम हिंदू एक हैं। जाति जनगणना एक तरह से हिंदुओं को बांटने का कार्य करती है। काहे का जाति? हमारा एक ही जाति है, वो है हिंदू। कोई जाति जनगणना की जरूरत तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। उत्तर बिहार का एक बहुत चर्चित नाम है, विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। उत्तर बिहार में लगातार हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करके चल रहे हैं। हमारे सामने बैठे हैं उत्तर बिहार के प्रांत मंत्री श्री राजकिशोर जी, विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार के प्रांत मंत्री हैं और लगातार हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज हम इनसे मिले हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल होगा ज्ञान वापी मस्जिद का, क्योंकि पूरे देश में इस मस्जिद की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसने पूरे देश के हिंदू समाज को कहीं ना कहीं जागृत किया है और असली सच्चाई बताने का काम कर रहा है कि आज जो देश में इस्लाम जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसकी जड़ें कहाँ थी और कैसे इस्लाम का विस्तार हुआ पूरे भारतवर्ष में, जो जबरन किया गया। इन तमाम मुद्दों पे इनसे हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एनआरसी की भी चर्चा करेंगे, लव जिहाद की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ में सर आपका बहुत स्वागत है सर। राजकिशोर जी, सबसे बड़ा प्रश्न जो आज पूरे भारतवर्ष के हर एक हिंदू के मन में गूंज रहा है और सबसे पहला सवाल भी हमारा वही है कि ज्ञान वापी मस्जिद क्या कभी मंदिर था? मंदिर ही था और शुरू से मंदिर था, लेकिन ये मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको ऊपर का तोड़ कर करके मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया गया। प्रयास मात्र था, जो कि आज ऐसा लगता है कि हम लोगों को भगवान भोलेनाथ का के रूप में हमें मिल गए हैं अब वहाँ। और इसके लिए हम लोग ये चाहेंगे कि कोर्ट का भी न्याय हम लोगों को जल्द से जल्द मिले, ताकि वहाँ पर भव्य अपना विश्वनाथ मंदिर और भी जो अभी भगवान शिव शंकर का जो भोलेनाथ का जो अभी स्वरूप मिला है उसका विकास और विकसित और रूप दिया जा सके और हम लोग दर्शन कर सके। और जहाँ तक सवाल है मुस्लिम आक्रांताओं का, औरंगजेब का, ये तो शुरू से ही लुटेरे थे, लूट के काम करते थे। लेकिन आज दुखद तो ये लगता है कि सब कुछ सारे साक्ष्य सामने आने के बाद भी, जबकि सभी जानते हैं कि मुसलमान के लिए विवादित जगह पर, जहाँ पर मंदिर हो या किसी तरह का ज़मीनी विवाद हो, वहाँ पर उनका नमाज नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, उसको सही नहीं कहा जाता है। फिर भी यहाँ वो लोग इसके लिए एकदम तत्पर हैं कि नहीं नहीं, मैं इस जगह नमाज पढ़ूंगा। क्यों? वो कैसे पढ़ सकते हैं?
अ, बड़ी बात सर ने बताया है कि इस्लाम में ये बात मतलब कहा गया है कुरान में कि जो ज़मीन विवादित हो वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में मुस्लिम धर्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस्लाम के किताब में भी परिवर्तन किया गया है। जो यहाँ के मुसलमान हैं, इस्लाम की जो बताई हुई बातें हैं उसको नहीं मानकर अपना नियम कानून बनाकर हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाकर वहाँ पे नमाज पढ़ने का काम कर रहे थे, जिसका पोल खुला है ज्ञानवापी मस्जिद। बाबरी मस्जिद की भी वही कहानी थी जो आज एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे हो रहा है, और आज ज्ञानवापी मस्जिद की भी पोल खुली, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिवलिंग सर प्राप्त हुआ, लेकिन जो भी अभी बातें सामने आ रही हैं कि वो एक लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो फव्वारा था। ऐसा क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की बात तो नहीं है? निश्चित तौर पर ये भ्रम फैलाने की बात था। और ज्ञानवापी मंदिर, जो कि नाम से भी ज्ञानवापी है, इसमें कहीं भी कोई मुस्लिम शब्द नहीं है, कोई कहीं भी आपको सुनने के नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे धर्म में मिलेगा ज्ञानवापी। फिर भी ये शिवलिंग को फव्वारा बता करके पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे हिंदुत्व को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद के को और पूरे अपने हिंदू समाज को मंजूर नहीं है। इसलिए, लेकिन हम लोग चूंकि संविधान और कानून को मानने वाले हैं, इसलिए उनके न्याय प्रणाली पर हम लोग विश्वास रखते हैं। वो न्याय जो होगा उसको हम मानेंगे, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो 1991 का ये बात करते हैं, मैं तो पूजा स्थल की बात करता हूँ। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ हमें मिल गए हैं तो उसका पूरा क्लियर हो ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग इसके लिए दृढ़ निश्चयी हैं कि ये राम मंदिर के तरह ही इसका भी पूरा क्लियर हो और इसका निर्णय आवे। और ये इस फेरे में हम लोग फव्वारा की बात हम मान ही नहीं सकते हैं। वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि वो भगवान शिव का लिंग है और एक ही पत्थर से बना है। वो बनावटी बातें हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि किसी भी धर्म का कहता है लोग आदर करना चाहिए, उसमें वो बुज्जू करते थे। अरे, जब आपको पता है कि उसमें शिवलिंग है, फिर भी आप गलत बयान दे करके उसमें बुज्जू करना, ये भी एक अपराध है। और ये अपराध आज भी आप करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत गलत है और इसके लिए पूरे हिंदू समाज को बहुत दुखद स्थिति है, बहुत उसका आत्मा जो है सो इससे दुखी है कि हमारे ही देश का नागरिक इस तरह का कार्य करते हैं। सर, कुछ राजनीतिक दलों ने इस मामले का भी तुष्टीकरण शुरू कर दिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में जाकर वहां पे शिवलिंग रख दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में? हमारे देश में कभी भी जयचंद होते रहे हैं, वो जयचंद मान के चलना ही होगा। वो जयचंद हैं, उनको समझ नहीं आता। उनको देश से ज़्यादा हमारी देश की संप्रभुता और अखंडता, राम राज्य की स्थापना पर विचार करना चाहिए, होना चाहिए। इस पर विचार न करते हुए वो तुष्टीकरण का राजनीतिक करते हैं, जिसके कारण हमारा देश हमेशा खंडन होने की स्थिति में रहता है। अब क्यों तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं भाई? क्या जरूरत है आपको? एक मुस्लिम तुष्टीकरण करने से क्या समस्या का निदान हो जाएगा? वोट एक जगह मिले, इसके लिए समस्या का निदान हो जाएगा? इसके लिए हिंदुओं का कोई आस्था का, हृदय का आस्था का, विश्वास का, भरोसा का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद सर क्या कर रहा है? सर, हमारा प्रश्न है कि जिस लड़ाई को आज राजनीतिक दल और सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है, लड़ाई की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की। राम मंदिर की बात हो, चाहे काशी मथुरा की बात हो, सभी लड़ाई को विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा। लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद बहुत शांत बैठा हुआ है, बहुत चुपचाप बैठा हुआ है। कहीं आंदोलन नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई नेता बयान नहीं देते हैं। आखिरकार विश्व हिंदू परिषद इतना कुंठित क्यों हो गया? विश्व हिंदू परिषद कुंठित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक अपने राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आवाज़ उठाई थी। और आज आवाज़ उठाने का ये 84 के बाद से ये जो अपना विश्व हिंदू परिषद, जो अभी राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद का ही देन है। और आज बहुत सौभाग्य की बात है
कि हमारे देश के सारे हिंदू जगे हुए हैं और वो बात अपनी जोर शोर से रख रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद उसके लिए खड़ा है, विश्व हिंदू परिषद कर रही है। विश्व हिंदू परिषद सोई नहीं है, विश्व हिंदू परिषद एकदम इस पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है, इसलिए वो इसको देख रही है। जब अगर कभी भी आक्रांताओं द्वारा अगर जबरदस्ती और किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद डट कर इसका मुकाबला करेगी अपने कानून को मानते हुए। सर, एक सवाल हमारा है लव जिहाद के विषय में। लगातार लव जिहाद की शिकार हिंदू लड़कियां हो रही हैं। कई ऐसे मामले हो रहे हैं जहां लव जिहाद में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, शादी का प्रलोभन देते हैं, शादी नहीं होती है तो गैंग रेप होता है, फिर उसको मार दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं विगत कई मतलब 1-2 महीने में लगातार बढ़ी हैं। मुजफ्फरपुर में सरैया में गोपी धनवत में इस तरह का मामला हुआ है, सहरसा में है, कई ऐसे मामले हुए हैं। आपका विश्व हिंदू परिषद इस पर क्या विचार रखता है? हम लोग शुरू से इस विषय को उठाते रहे हैं, वर्षों से, ये आज की बात नहीं है, ये तो आज बढ़ गई बहुत, लेकिन परसों से हम लोग इसको उठाते रहे हैं। लव जिहाद करके, लव जिहाद का उनका मकसद है हमारी बहन बेटियों के को ले जाना। और चूँकि हमारे यहाँ हम लोग सबको समान रूप से देखते हैं, समान रूप से कार्य करते हैं, इसका लाभ, अपना कानून का भी लाभ लेकर के, और ये एक सुनियोजित तरीके से लव जिहाद को अंजाम देते हैं और बहन बेटियों को ले जाते हैं और बड़ी बुरी तरह से बहन बेटियों को हिंदू के बहन बेटियों के साथ जो उनका व्यवहार होता है, वो व्यवहार नहीं कहिए, दुर्व्यवहार, अति दुर्व्यवहार होता है। लेकिन ये रुक नहीं रहा है, चूंकि ये सुनियोजित साजिश करके ये काम नहीं कर सर, रहा है। तो जिम्मेदार तो सर कहीं ना कहीं हिंदू समाज भी है सर। आखिरकार क्यों आप उनके चंगुल में फंसते हैं? आखिरकार आप मतलब जब जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, आपके वो जाति के नहीं हैं, धर्म के नहीं हैं, फिर भी हमारी जो लड़कियां हैं खुलेआम उनके साथ प्रेम प्रसंग का मामला बना रही हैं, तो जिम्मेदार तो आप स्वयं भी हैं। नहीं, उसमें ये है कि हमारी बहनों और बेटियों को, वो जो हिंदू लड़कियों का जो इस तरह का कार्य करते हैं, वो नाम बदल के करते हैं, वो कलावा भी बांधते हैं, नाम रखते हैं भोला, हीरा और बड़गलाते हैं, और जब तक बच्चियों को पता होता है तब तक उसके चंगुल में फंस चुकी होती है। उसके बाद वो डराते हैं, धमकाते हैं, और वो हमारी बेटियां चूँकि ये सोचती है, जब धमकाता है तो कहता है तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे परिवार को मार दूंगा, इस डर से जो हमारा भाई नहीं कहीं मर जाए, इसलिए वो माने उस तरह से उसके चंगुल में फंस के क्रस होती है। लेकिन जब कभी समय आता है, जब मालूम होता है, तो हम लोग हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी अपने बहनों को घर वापस लाने की बहुत जगह सुलाया है। अभी हाल फिलहाल आपने अभी बताया ही है कि सरैया के यहाँ गोपी धनौत गांव में अभी कांड हुआ, जहाँ मैं गया भी था, और बहुत ही बुरी तरीके से 4 मुसलमान लड़कों ने इस कार्य को अंजाम दिया। और आज लगभग हम समझते हैं कि हफ्तों हो गए, 25-26 दिन हो गए, मगर आज तक एक के बाद एक भी नहीं पकड़ा गया। यहाँ तक कि कोई कार्रवाई एक तरह से नहीं हो रहा है, जबकि बार बार बात उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके। और यही नहीं, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तक को तो आप देख ही रहे हैं, चंपारण, ये सभी जगह यही हाल है कि ये लोग आक्रांता होता है। और विश्व हिंदू परिषद अपनी बहनों का बचाने का पूरी प्रयास करते हैं और बचा कर लाते भी हैं। लेकिन आपने एक बात कही है कि ये लोग हिंदू समाज का भेष धारण करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, गले में धागा बांधते हैं, मतलब अपना नाम भी हिंदू समाज के लड़कों के नाम पे ही रखते हैं। तो आखिरकार ये जागरूकता कैसे फैलेगी हमारी बहन बेटियों को कैसे? क्योंकि लव जिहाद का जो सिस्टम है सर, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर जागरूकता भी तो होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों को बनाना मतलब बचाना तो है, जब ये प्रथा उन्होंने चालू कर दिया है तो इस बुराई से उनको बचाने का काम भी तो करना है। इसमें विश्व हिंदू परिषद क्या पहल कर रही है? विश्व हिंदू परिषद अपने बैठकों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी हिंदू भाई बहनों को पत्रकों के माध्यम से, समाचार पत्रों में आ रहा है,
इस सभी माध्यमों से अपने हिंदू भाई बहनों को, जो माँ बाप हैं उनके, भाई हैं बड़े, उनको समझाया जाता है कि इनको इनसे बचना चाहिए, इनके पास ना जाए, इनसे इनके प्रॉब्लम में ना पड़े, इनके बारे में जब तक जानकारी किसी के बारे में ना आए तब तक उनके साथ ना जाए, ये बताया जाता है और किया भी जाता है। सुरक्षा के लिए उपाय भी किए जाते हैं। कभी भी आप सुन रहे होंगे, प्रायः आपको भी न्यूज़ में मिल रहा होगा, और समाज में अपना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति इस कार्य में लगी हुई है कि हमारी बहनों को इस दुष्टों से कैसे बचाया जाए, समझाया जाए। लेकिन ये मुस्लिम आक्रांताओं ही नहीं, अपने धर्म के लिए तो बहुत लोग ये तो इस तरह से ये क्रूर रास्ते अपना रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा ईसाई धर्म भी यही कर रहा है। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए तरह तरह का किताब बेचता है, तरह तरह की माने प्रलोभन दे करके काम करता है, और हमारे हिंदू समाज को बरगलाने का कार्य करता है, ठगने का कार्य करता है, और उसका भी धर्म परिवर्तन होता है। बहुत सारे कार्य हो रहे हैं अभी, जिस पर विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से सजग होकर के अपने हिंदू भाई बहनों को और अपने धर्म को, अपने संस्कृति को बचाने के लिए सभी तरह के कार्य कर रहे हैं। ये राजकिशोर जी, एक सवाल है, वो है एनआरसी का। खासकर बिहार में, जो बिहार का जो आपको बॉर्डर है, चाहे रक्सौल बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, वो ओपन है, और एक ज़िला जो है वो कंप्लीट अब मुस्लिम ज़िला होने जा रहा है, वो है किशनगंज। 30% आबादी मात्र हिंदू वहाँ रहेगी। लगातार घुसपैठ बढ़ता जा रहा है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। इस पे विश्व हिंदू परिषद की क्या सोच है? क्योंकि आप सरकार का एक हिस्सा भी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और लगातार कई वर्षों से सरकार में है, लेकिन अभी तक इस घुसपैठ को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। इस पे क्या कहना है सर? ये बात सही है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया और इस तरह से अगर देखा जाए तो अपना सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, ये सब भी इसमें आते हैं। लेकिन ये इधर 4 जो है अपना किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया, ये ज़्यादा प्रभावित है। और इधर नेपाल का सीमा भी खुला हुआ है। और इसका नतीजा ये है कि आप तो देख ही रहे हैं कि अभी किशनगंज का चुनाव हुआ है, अभी हाल फिलहाल, उसमें सभी विधायक कैसे हुए हैं? क्या वहाँ पहले हिंदू नहीं था? हिंदू था। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और बढ़ने का कारण है कि उधर की सीमाएं भी खुली हैं, इधर का बांग्लादेश का भी सीमाएं खुली हैं, उधर से भी टप करके खुली ही है, उधर से आ जाते हैं। इधर नेपाल का तो पूरा खुला हुआ है, इधर से आ जाते हैं। यहाँ पर जितना जल्दी हो सके CAA लगाना चाहिए, CAA का कार्यक्रम, CAA का कार्य होना चाहिए, और इसको सरकार को भी ध्यान तो देना ही चाहिए। सरकार दे रही है मुझे लगता है, लेकिन वो कारगर नहीं है। एनआरसी के विषय में हम जानना चाहते हैं सर, क्योंकि नीतीश कुमार जी एनआरसी को बिहार में लागू करने की बार बार बात कर रहे हैं कि हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो आखिरकार ये नीतीश कुमार जी की सोच क्या है? एक तरफ आपको बिहार में घुसपैठी लगातार बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको निकालने का जो कानून है, उनकी पहचान करने का जो कानून है, उसको आप लागू भी नहीं करना चाहते हैं। सोच क्या है? ये वोट की राजनीति है, और वो कर रहे हैं वोट की राजनीति। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस पर तत्पर है, पहले भी इसके लिए पूरे कठोरता से कार्य कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग बात भी उठा रहे हैं कि किसी भी हालत में NRC लागू होनी चाहिए। अपने ही उत्तर बिहार तो हैं ही, पूरे देश में ये बात हमारे केंद्रीय अधिकारी भी ये बात कह चुके हैं कि NRC पूरे देश में लागू हो। उत्तर बिहार का तो खुला हुआ है, वह लागू होना चाहिए और हो के रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और इसको बात को उठा रहे हैं। अभी सर एक सवाल जो हमने पहले भी पूछा है, फिर दोबारा उस बारे में चर्चा करेंगे। इतना सब कुछ हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कभी विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं वो जनता की रक्षा के लिए लगातार इन मुद्दों पे अग्रेसिव होते थे? आपने कहा है कि हम लोग इस पे हर चीज़ पे ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है सर। संगठन में भी लगातार मतभेद है। प्रवीण तोगड़िया जी लगातार इस संगठन को
प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ है। जनता में खासकर जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा संगठन असली है, कौन सा संगठन ये है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नाम पर ये प्रवीण तोगड़िया जी भी एक संगठन चला रहे हैं और उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। तो ये जिसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है? प्रवीण तोगड़िया जी के बारे में क्या कहना है और संगठन इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? जनता को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है विश्व हिंदू परिषद पर? प्रवीण तोगड़िया जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से वो हिंदू का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर चुनाव प्रक्रिया की ओर है। हम लोग चुनाव प्रक्रिया की ओर नहीं है, हम लोग हिंदुत्व के कार्य करते हैं, अपने राष्ट्र की सोच रखते हैं और राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। इस विषय पर मैं जरूर बताऊंगा। रही बात उसमें कुछ जाने, जिसकी राजनीतिक महात्माकांक्षी होगा, राजनीति करना होगा, जिसको अगर राजनीति करना है तो बीजेपी भी वहाँ मंच है, उनको लगता है कि वो दूरी है इसलिए वो नहीं जाते हैं। प्रवीण तोगड़िया तो पहले से हमसे भी जुड़ के रहे हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो छोड़ के चले गए। किसी कारणवश, या तो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो रहा हो या कुछ और पूरा नहीं हो रहा, इस विषय पर हमें कुछ नहीं। लेकिन ये बात बहुत परफेक्ट है कि विश्व हिंदू परिषद 100 देशों में है और ये इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में एक स्थान रखता है। हिंदू का एकमात्र संगठन अगर कोई है विश्व में तो वो विश्व हिंदू परिषद है। और वो विश्व हिंदू परिषद अपना नाम नहीं रखा, उन्होंने रखा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। इसलिए उनका और हमारा कहीं कुछ लेना देना नहीं है। अगर नहीं, भ्रम की स्थिति सर, क्योंकि जो कार्यकर्ता आपके हैं वो कार्यकर्ता उनके भी हैं। ठीक है, नहीं, जो कार्यकर्ता, जो मैं उनके साथ काम किया, मैं भी उनका इज्जत करता हूँ, ये अलग विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है। और जो यहाँ से, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद से, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में सही से कार्य नहीं कर रहा हो, तो अपना जगह पाने के लिए वहाँ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वहीं कहीं भी जा सकते हैं, उसी को लेंगे। कोई एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में है वह कभी भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में जाएगा। क्यों जाएगा? कहीं कुछ क्या कारण है जाने का? क्या करने, कहाँ है बता दीजिए, कहीं तो हमें दिखता नहीं है। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप पर दिखना अलग बात है और ज़मीन पर कार्य करना अलग बात है। हम अपना विश्व हिंदू परिषद सेवा कार्य करती है, लव जिहाद सभी कार्यों पर कार्य करती है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं और ज़्यादा कुछ बात करने, क्योंकि एक हिंदू संगठन है, अगर कर रही हिंदुओं के लिए तो अच्छा है, हमें कोई मतलब नहीं। हम विश्व हिंदू परिषद, अपनी विश्व हिंदू परिषद के बारे में जरूर कहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद अच्छे कार्य कर रहे हैं और कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये ठीक है, लोगों को देखने में हो सकता है, लग सकता है भ्रम की स्थिति है, लेकिन कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, स्पष्ट है। आप देख लीजिए, पूरे उत्तर बिहार में विश्व हिंदू परिषद अपने जोर शोर से खड़ा है और कार्य कर रही है। जातीय जनगणना पे सर आपका क्या व्यू है? विश्व हिंदू परिषद जातीय जनगणना को किस रूप में देख रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके लिए रिजिड हैं और भाजपा कहती है कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। आपका क्या कहना है? जाति को तो हम लोग नहीं मानते, जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम हिंदू एक हैं। जाति जनगणना एक तरह से हिंदुओं को बांटने का कार्य करती है। काहे का जाति? हमारा एक ही जाति है, वो है हिंदू। कोई जाति जनगणना की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यह राजनीतिक है, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वह करते हैं। उसमें मेरा बस इतना ही कहना है कि ये हम लोग हिंदू की बात करते हैं और हिंदू बटना नहीं। तो क्या आप जातीय जनगणना का विरोध करेंगे? बिल्कुल। अगर कैबिनेट से अगर ये पास होता है, बिहार सरकार के कैबिनेट से पास होता है, बिहार सरकार के कैबिनेट से अगर ये पास होता है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद सड़क पर उतर के इसका विरोध करेगी? पहले भी हम लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने जाति जनगणना को और जातिवाद को का पूरा विरोध किया है, आज तक करते आ रहे हैं। जब समय आएगा उस समय भी मैं बोलूँगा ये गलत है, गलत है। और सबसे बड़ी बात ये, उससे भी बड़ी बात ये कि हमारे जन में जितने भी जाति जनगणना आप करा लो,
लेकिन वो हिंदू है, हिंदू रहेगा और एक साथ रहेगा, एकजुट रहेगा। जो कल्पना उन्होंने किया है बांटने का, वो कल्पना कभी पूरा नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार के प्रांत मंत्री श्री राजकिशोर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। अगर ये बिहार में लागू होता है तो सड़क पे उतर कर इसका हम विरोध करेंगे। हिंदू एक हैं और हिंदू हमेशा एक बने रहें, हमारी सोच यही है, हमारी राजनीति यही है और लव जिहाद का हम खुलकर विरोध करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और बिहार ही नहीं पूरे देश में एनआरसी लागू हो, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी सोच है और इसको लेकर हम अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद में कहीं कोई मतभेद नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक हैं। और जो भ्रम फैला रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद के से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। प्रवीण तोगड़िया जी का अलग संगठन है, वो अलग रूप से काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में एक ही ये रणनीति पे काम करती है, हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करती है। ये तमाम बातों पे राजकिशोर जी ने अपने विचार नया बिहार न्यूज़ को दिए हैं और नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए राजकिशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।